इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। साथ ही हम डिटर्मिनर्स के भी बारे में जानेंगे, जो कि एडजेक्टिव्स की एक कैटेगरी है। और शायद यह जानकर आपको आश्चर्य लगे कि ए एन और द, जो कि आर्टिकल्स कहलाते हैं, ये भी कोई अलग चीज नहीं है, ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं जो कि डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीजों का कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होने वाला है इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में बताया था। वहां पर मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन यहां पर हम लोग एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव के डेफिनेशन को देख लीजिए। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या फिर किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त सूचना देते हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और कम्स बिफोर अ नाउन टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। उदाहरण के लिए, रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित ईमानदार है। यहां पर ऑनेस्ट वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह रोहित की विशेषता को बता रहा है कि वह ईमानदार है। लेकिन जरूरी नहीं है कि विशेषता कोई पॉजिटिव चीज ही हो, विशेषता कोई नेगेटिव चीज भी हो सकती है। जैसे रोहित इज लेजी, रोहित आलसी है। यहां पर लेजी वर्ड जो है रोहित के बारे में कुछ नेगेटिव बता रहा है कि रोहित आलसी है, लेकिन यह भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी प्रोनाउन की भी विशेषता बतला सकता है, जैसे ही इज ऑनेस्ट। यहां पे ऑनेस्ट वर्ड जो है ही की विशेषता को बता रहा है, यानी कि वह ईमानदार है। ही इज लेजी, वह आलसी है। ही यहां पर एक प्रोनाउन है जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है। अब दूसरे एग्जांपल को देखिए। देयर आर 5 न्यू कलरफुल बुक्स ऑन दिस टेबल। इस टेबल पर 5 नई रंगीन किताबें रखी हुई हैं। इस सेंटेंस में जो नाउन बुक्स है, इस पर फोकस कीजिए। इस सेंटेंस में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन बुक्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। तो वे वर्ड्स हैं 5 न्यू और कलरफुल, 5 नई और रंगीन। तो ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जिनको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरे डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स, जिनको कि डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, जिनका हिंदी में अर्थ होता है निर्धारक। ये किसी नाउन के बारे में कुछ निर्धारित करते हैं, कुछ डिटरमाइन करते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए आपको एफिक्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए 2 मिनट में हम लोग एफिक्स के बारे में जान लेते हैं। एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, लेकिन किसी वर्ड के आगे या फिर पीछे आकर उस वर्ड के स्वरूप को और अर्थ को चेंज कर देता है। एफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी वर्ड के प्री यानी कि पहले आकर फिक्स हो जाते हैं, और सफिक्स किसी वर्ड के बाद में लगते हैं। अब कुछ प्रीफिक्सेस को आप लोग देख लीजिए। जैसे डिसऑनेस्ट, इस वर्ड में डिस एक प्रीफिक्स है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, लेकिन हम लोग डिस एक प्रीफिक्स लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बेईमान। डिसलाइक, यहां पर लाइक का मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। इम्पॉसिबल, यहां पर इम एक प्रीफिक्स है। पॉसिबल का मतलब होता है संभव और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। उसी तरह मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, जो मरने लायक हो, और इमॉर्टल मतलब अमरणशील, जो कभी ना मरे। प्रीफिक्स वर्ड में प्री जो है ये खुद भी एक प्रीफिक्स है, प्री प्लस फिक्स। उसी तरह कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, रिकलेक्ट मीन्स दोबारा इकट्ठा करना, कॉल मीन्स बुलाना, रिकॉल मीन्स दोबारा बुलाना। उसी तरह कुछ सफिक्सेस को देख लीजिए। जैसे कैट्स, डॉग्स, यहाँ पर कैट और डॉग रूट वर्ड्स हैं जिसके बाद में एस जुड़ा है, जो कि एक सफिक्स है। बॉक्सेस, बेंचेस, यहाँ पर ई एस सफिक्स जुड़ा है। क्लोज्ड, अराइव्ड, यहाँ पर क्लोज वर्ड में और अराइव वर्ड में डी एक सफिक्स जुड़ा है। आस्क्ड, कॉल्ड, यहाँ पर आस्क और कॉल वर्ड में ईडी एक सफिक्स जुड़ा है। इटन, फॉलन, यहाँ पर इट और फॉल रूट वर्ड्स में ई एन एक सफिक्स जुड़ा है। ईटिंग, थिंकिंग, यहाँ पर आई एन जी सफिक्स है। ब्यूटीफुली, काइंडली, यहाँ पर एल वाई एक सफिक्स है। बिगर, स्मॉलर, टॉलर, यहाँ पर ई आर एक सफिक्स है।
चलिए अब हम लोग एफिक्स के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग वापस एडजेक्टिव के काइंड्स में चलते हैं। मैंने बताया कि एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स। पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को समझिए। वैसे एडजेक्टिव्स जो एफिक्स के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें हम लोग सिंपली एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर उनको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, येलो, ब्लू, इंडियन, एशियन, अमेरिकन। इस तरह के एडजेक्टिव्स एफिक्स से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि इनके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया जा सकता है। जैसे गुड से गुडनेस बनाया जा सकता है, काइंड से काइंडली या काइंडनेस बनाया जा सकता है, बैड से बैडली बनाया जा सकता है, स्मॉल से स्मॉलर या स्मॉलेस्ट बनाया जा सकता है, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बनाया जा सकता है, ब्लू से ब्लूइश बनाया जा सकता है। तो ये सब एडजेक्टिव्स अपने रूप को बदल लेते हैं एफिक्स के प्रभाव में आकर। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब इनमें से इंडियन, एशियन, अमेरिकन, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी प्रॉपर नाउन से बने हैं। इंडिया किसी प्रॉपर कंट्री का नाम है, तो जो भी एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बने हो उनको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। अब डिटर्मिनर्स को समझिए। वैसे एडजेक्टिव्स जो एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, यानी कि जिनके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है, उन्हें हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं। और इनके बाद किसी न किसी नाउन का आना अति आवश्यक होता है, यानी कि इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा। जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनफ, फ्यू, सेवरल, ये सब डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि इनके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ और डिटर्मिनर्स को आप लोग देख लीजिए। इच, एवरी, इधर, नीदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, दिस, दैट, दीज, दोज, और भी कई वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनएफ, फ्यू, सेवरल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग क्वांटिफायर्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आई हैव सम राइस, आई हैव सम मैंगोज। अब क्वांटिफायर्स के भी दो कैटेगरीज हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमेरियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे आई हैव सम राइस, इस एग्जांपल में सम वर्ड जो है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन आई हैव सम मैंगोज, इस सेंटेंस में सम वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि मैंगो एक काउंटेबल नाउन है। इसके नंबर्स को हम लोग गिन सकते हैं कि ये कितने हैं, इसीलिए सम यहां पर एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच का इंफॉर्मेशन देते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मैनी का इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे आई हैव वन मैंगो, आई हैव टू मैंगोज, यू आर द फर्स्ट बॉय, शी इज द सेकेंड गर्ल। 1, 2, 3, 4 इस तरह की गिनती को हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह की गिनती को हम लोग ऑर्डिनल्स कहते हैं। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव की एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इच, एवरी, इधर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे इच बुक इज गुड, नीदर वे इज इजी। चलिए अब हम लोग दूसरे तरह के डिटर्मिनर्स की ओर बढ़ते हैं, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये किसी नाउन के पहले आते हैं तब इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। जैसे दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज योर्स। यहाँ पे दिस या दैट के बाद कोई नाउन, यहाँ पर पेन आ रहा है, तो यहाँ पर दिस और दैट एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी पेन, दिस पेन, दैट पेन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच का आंसर देते हैं, यानी कि कौन सी। चलिए अब हम लोग अगले डिटर्मिनर पॉजेसिव एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे पोजेशन का बोध होता है। जैसे दिस इज माई कार,
यहाँ पे कार के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किसी और की नहीं, माई कार। इनमें से सिर्फ हिज एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रोनाउन की तरह भी वर्क कर सकता है। जैसे दिस इज हिज बुक, यहाँ पे हिज के बाद एक नाउन बुक आ गया है, इसलिए यहाँ पर हिज एक डिटर्मिनर है जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत है। और दूसरा सेंटेंस लीजिए, दिस बुक इज हिज, यहाँ पर हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए हिज यहाँ पर एक एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हुज का आंसर देते हैं, यानी किसकी। चलिए अब अगले डिटर्मिनर की ओर बढ़ते हैं जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। व्हाट, विच, हुज, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो इनको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का आदमी है। विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम तुम्हारी है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। यहाँ पे व्हाट, विच, हुज के बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है, इसलिए व्हाट, विच, हुज यहाँ पर एडजेक्टिव्स है। जबकि व्हाट इज योर नेम, विच इज योर पेन, हुज इज दिस बुक, यहाँ पर व्हाट, विच, हुज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव्स नहीं बल्कि प्रोनाउन है। कौन से वर्ड कब एडजेक्टिव होंगे, कब प्रोनाउन होंगे, इसके बारे में मैं आपको प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब व्हाट का प्रयोग कभी कभी एक्सक्लेमेशन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या सुझाव है। व्हाट फॉली, क्या मूर्खता है। इस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब अगले डिटर्मिनर इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या इम्फेटिक एडजेक्टिव्स को देखिए। ऑन, वेरी, सेम, ये सब इम्फेसाइजिंग या इम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग किसी नाउन को इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, यानी कि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आई सॉ हिम विद माई ऑन आईज, यानी कि मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, यह वही किताब है जो मैं चाह रहा था। दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड, यह बिल्कुल वही किताब है जो मैं चाह रहा था। तो यहाँ पर ऑन, वेरी, सेम, चूंकि इनका प्रयोग यहाँ पर सेंटेंस में किसी नाउन को इम्फेसाइज करने के लिए किया गया है, इसलिए इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग इम्फेसाइजिंग या फिर इम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहेंगे। अब आइए डिटर्मिनर्स के लास्ट काइंड में जिसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स के अंतर्गत 3 वर्ड्स ए, एन और द आते हैं। क्योंकि इनके साथ भी कोई प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता और इनके बाद किसी न किसी नाउन का आना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव एन एप्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ए, एन और द आर्टिकल्स हैं जो कि डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं और एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि एडजेक्टिव्स मेनली 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है और प्रॉपर एडजेक्टिव्स इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और डिटर्मिनर्स मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, इम्फेटिक एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स। और क्वांटिफायर्स के अंतर्गत हम लोगों ने 2 कैटेगरीज को देखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहेंगे, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको कि हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, और इसी न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आएगा। तो यह वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो लेक्चर को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हो।